आज़ादी के हीरक महोत्सव के अवसर पर विधानसभा स्तरीय पदयात्रा की शुरुआत आरंग विधानसभा के क्षेत्र नरदहा से शुरू हुई, जहां क्षेत्र के विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया पहुंचे और यहां उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कांग्रेस की कुर्बानियां याद कराई और कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने आज़ादी के पहले आंदोलन कर अंग्रेजों की हुकूमत को खत्म किया था, ठीक उसी तरह अब वे एकजुट होकर पदयात्रा कर रहे हैं ताकि महंगाई की मार देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकें। और देश के आजादी के बाद पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में देश में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश के विकास के काम प्रारंभ हुए हैं। आज देश के नव निर्माण करे के काम भी कांग्रेस पार्टी करे, लेकिन केंद्र में आप देखा तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद आज पूरा देश में हाहाकार है, महंगाई से जनता त्रस्त है। नरदहा से ये पदयात्रा शुरू हुई, उसी समय यहाँ तेज बरसात भी शुरू हो गई। बावजूद इसके युवक कांग्रेसियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये पदयात्रा ग्राम पचेड़ा पहुंची, जहां पर डॉक्टर शिव डहरिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कोई भी विदेशी ताकतें सिर नहीं उठा सकती थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कई विदेशी ताकतें सीमाओं के अंदर घुस चुकी हैं। विदेशी ताकतें हमारे सर आग उठा रही है हमारे देश पे। इन सब चीजों को दूर करने के लिए आगामी समय में हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाए और देश में भी कांग्रेस की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में बनाना है। पचेड़ा ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान भी किया गया। इसके बाद पदयात्रा का अगला पड़ाव रहा चंदखुरी मंदिर, जहां पर माता कौशल्या के दर्शन करने के बाद उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अगस्त क्रांति की शुरुआत के अवसर पे हमारी पार्टी ने तिरंगा यात्रा की शुभारंभ की है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत हम लोगों ने नरदहा से किया है और आज हम पचेड़ा होते हुए माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी आए हैं। माता कौशल्या के मंदिर में उनका दर्शन करके माता से आशीर्वाद लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और इन 3 दिनों में लगभग 120 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा है कि बरसते पानी में भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। जिस तरह देश के आज़ादी के दीवाने काम करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जिस तरह से हमारे देश की जनता को त्रस्त करके रखा है, उस सरकार को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए, छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और सब हम मिलकर इस देश को जिस तरह से अंग्रेजों से मुक्त कराया, उसी तरह जो देश में अब व्यवस्था फैला के रखे, महंगाई ला के रखे हैं, उन सबको हटाने का प्रण हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया है। प्रतिसाद मिल रहा है, लोग कैसे मिल रहे हैं? आप लोग तो हमारे साथ ही, आप लोग देख रहे हैं बरसते पानी में भी लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता बरसते पानी में चल रहे हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन में जिस तरह से हमारे रण बांकुरे चलते थे, आज सब के सब एक साथ होकर चल रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब मिलकर इस देश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार जनहितकारी कार्य कर रही है और इससे जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद चंदखुरी के स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत आरंग के खिलेश देवांगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों से जो कहा था उसे पूरा किया। वहीं इस अवसर पर नगर पंचायत मंदिर सौत के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने भी सभा को संबोधित किया और युवाओं में जोश भरा। ये अभियान के नाम से भी चला जाते काबर की हमारे देश का आजाद कराने वाला कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा के हमारे देश की आजादी में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जे टाइम हमारे कांग्रेस पार्टी के एक हमारे महापुरुष हमारे देश आजाद कर रही, वो टाइम भाजपा के नामों निशान नहीं रही से और ये जुमला भाजपा आज भारत माता के झूठा नारा के साथ हम सब लोग गुमराह करते।
सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी कई महत्वपूर्ण योजनाओं से किसानों, युवाओं, भूमिहीन कृषि मजदूरों, तेंदुपत्ता संग्राहकों और आउटसोर्सिंग को बंद कर लोगों को लाभ पहुंचाया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो समय जब सरकार बना थी, नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े वादा कर रहे थे, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबके खाता में 15-15 लाख डलवाऊंगा। काकर खाता में आई, गरीब बन के खाता खोलवा ली, 100, 200, 400, 1000 भर जमा करवा ली तो पूरा लेके खा के डकार दी। कहरी से भाइयों, बहनों, मित्रों, अच्छे दिन आएंगे। इसलिए अच्छे दिन आते, महंगाई चरम सीमा में है। गैस के रेट और मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय में कत्कारी से 450, आवाज कत्का है 1130 रुपया कहा थे। कोनो जगह 1130 लेते, कोनो जगह 40 लेते, कोनो जगह 1200 तक को लेवाते। और एक टन खाओ उज्ज्वला योजना लाने रही थे, गरीब माला गैस सिलेंडर, डबल सिलेंडर दे करके, जब तक गरीब माला दे एको टन भराए नहीं है, सबो सिलेंडर खाली पूरा देश भर में। वहीं इसके बाद पदयात्रा का अगला पड़ाव था ग्राम गोढ़ी। आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोढ़ी में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बताया, न सिर्फ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि वनांचल में भी राज्य की सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाकर वनवासियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने महुआ की खरीदी बंद कर दी थी, लेकिन अब कांग्रेस के शासनकाल में इसकी खरीदी की जा रही है, जिससे वनवासियों को भी लाभ मिल रहा है। महुआ के पेड़ मतलब कटवा दे, ऐसे तक वो काम करे। महुआ हमारे आदिवासी भाई मन खरीदे नहीं होते तो सड़क में फेंक देते नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार आए के बाद 65 प्रकार के जो वनोपज होते ओकर खरीदी के व्यवस्था हमारे भूपेश बघेल जी करे हुए। और आदिवासी मन ओकर पैसा मिलते, लघु वनोपज के पैसा मिलते। और महुआ तो हमारे देश में ही नहीं, 50 रुपया किलो में इंग्लैंड तक में निर्यात हुआ थे, 50 रुपया किलो में। 6 लाख रुपया में रमन सिंह खरीदवात रही थे, आज अगर कीमत 50 रुपया इंग्लैंड में जाते। यहाँ पर उन्होंने युवक कांग्रेस को स्थापना दिवस की बधाई दी और उनके जोश को सलाम किया। इसके बाद हीरक जयंती पर आयोजित इस पदयात्रा का अगला पड़ाव था ग्राम दरभा, जहां पर सामुदायिक भवन और सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन संपन्न किया गया। उन्होंने बताया कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश भर में अपना लोहा मनवा रहा है। वहीं इसी सभा में उन्होंने महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार पर कई सवाल दागे। जिस तरह से महंगाई से हमारी देश त्रस्त है, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उससे आज देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता नाखुश है। और केंद्र की मोदी की सरकार को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रण किया है। आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को हटाएंगे और छत्तीसगढ़ में वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। ये हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने ठान लिया है। हमारा पड़ाव का 5वां ग्राम है। आज यहाँ आए हैं और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे पंचायत के प्रतिनिधि बहुत उत्साहित हैं और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से हो रहा है। कांग्रेस की सरकार ने इस देश का विकास किया। आज गांव गरीब के लोगों का विकास का जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। आज प्रदेश में किसान खुश है, नौजवान खुश है, महिला सुरक्षित है, युवाओं का रोजगार का अवसर मिल रहा है। गांव-गांव में जो काम हो रहे हैं, आज यहाँ बहुत सारे कामों का शिलान्यास भी हम लोगों ने किया है, पहले से स्वीकृत है। इसी तरह विकास के काम प्रत्येक गांव में हो रहा है, जो हमारे पिछले 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा का काम आज 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो कर रही है। और हम सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
इसीलिए आज ये पद यात्रा का आयोजन है। पहले दिन की इस पदयात्रा का अंतिम पड़ाव था नगर पंचायत मंदिर हसौद, जहां पर कांग्रेस को मजबूत बनाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसियों का सम्मान किया गया। आरंग विधानसभा क्षेत्र में निकाले जाने वाली इस पदयात्रा के अगले पड़ाव की शुरुआत ग्राम लखौली से प्रारंभ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर।